आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जिस तालाब में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए, वही तालाब अब बारूद से गूंज रहा है। जहां मछलियां तैरती थी, अब वहां धमाकों की आवाज तैर रही है। और ये सब हो रहा है खुलेआम दिन दहाड़े सत्ता की साठगांठ में। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज की एक खास रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छिता पंडरिया गांव से है, जहां खनन माफिया ने तालाबों में भी बारूद बिछा दिया। ये कोई साजिश नहीं, ये है हकीकत। और उसी हकीकत को सामने लाने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के इस शांत गांव में आजकल शांति नहीं, डर राज करता है। छिता पंडरिया गांव के लोग रोज सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आज कहीं फिर से धमाका तो नहीं होगा। इस क्षेत्र में डोलोमाइट पत्थर की भरमार है और इसी खनिज के लालच में खनन माफिया अब बेलगाम हो चुके हैं। इन माफियाओं को न पुलिस का डर है, न ही प्रशासन की परवाह। तालाब के आसपास खुलेआम ब्लास्टिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन माफियाओं की सरपंच से भी मिली भगत है और पिछले कुछ दिनों से ये लोग गांव के तालाब को ही निशाना बनाए हुए हैं। लेकिन जब ग्रामीणों ने इनकी जानकारी कलेक्टर अमृत विकास टोपनो को दी तो प्रशासन हरकत में आया। राजस्व और खनिज विभाग की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, माफिया अपनी गाड़ियां और विस्फोटक छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन प्रशासन ने ब्लास्टिंग में इस्तेमाल की गई मशीनें और वाहन जब्त कर लिए। ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लास्टिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नक्सली लोग आकर ब्लास्ट कर रहे हैं गाँव में। अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच वहाँ पे परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, सरपंच के ऊपर अगर उस वहाँ का सरकारी तालाब में ब्लास्टिंग हुआ है तो सरपंच के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियाँ क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के वहाँ का डोलोमाइट को क्रेशर के लिए सप्लाई किया जा रहा है। क्रेशर मालिक के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जिसके क्रेशर में ये सामान जा रहा है, डोलोमाइट जा रहा है, उसके मालिक के ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। गाड़ी किसका उपयोग हो रहा है, गाड़ी वालों के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जो ब्लास्टिंग कर रहा है, जो कंपनी ब्लास्टिंग यहाँ पे आके कर रही है, जिस कंपनी के कर्मचारी आके कर रहे हैं, अधिकारी आकर कर रहे हैं, क्या वो उनके पास परमिशन है, ये देखना चाहिए। उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। और इन लोग का वो मतलब ध्यान ही नहीं है कि यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। हम लोग जैसे आदमी को पता नहीं चल रहा है, ब्लास्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे। अधिकारी लोग को पता नहीं चल रहा है, पुलिस वाले SP तक को पता नहीं चल रहा है, कलेक्टर तक को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अचानक आके अवैध रूप से खनन करके ब्लास्टिंग करके सब मतलब हजारों ट्रैक्टर और ट्रकों में इन लोग अवैध ट्रांसपोर्टिंग करके क्रेशर वालों को बेचते जा रहे हैं। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि छिता पंडरिया के एक गाँव में ब्लास्टिंग के माध्यम से डोलोमाइट निकालने की कोशिश की जा रही है। तालाब गहरीकरण के नाम पे प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव की आड़ में वो बेसिकली डोलोमाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे ब्लास्टिंग के माध्यम से। कलेक्टर की जांच में 4 बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहला, कलेक्टर ने खुद जांच की निगरानी का ऐलान किया है। इन 4 अहम बिंदुओं पर जांच टीम ध्यान देगी। सबसे पहले नंबर पर है, कौन लोग हैं जो इस अवैध उत्खनन में शामिल हैं। दूसरा, क्या तालाब में ब्लास्टिंग के लिए सरपंच की सहमति या भूमिका रही है। स्फोटक किसने लाया और किसने इस्तेमाल किया। डोलोमाइट पत्थर किसे बेचा गया और कितनी मात्रा में निकाला गया। कलेक्टर ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पर एक जांच की जा रही है। जांच में मुख्य कई बिंदु हैं जो शक के घेरे पे जाती हैं कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी। उसमें से कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि कहा जा रहा है कि जो तालाब था उसे गहरीकरण करने के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव था ये स्वयं ही गलत है। ये प्रस्ताव कैसे हुआ एक खुद विषय है जो जांच करने के बाद ही सामने आएगा। दूसरा ये था कि बिना अनुमति के आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो ये बिना अनुमति के जो भी कंसर्न पर्सन था उसके पास एक्सप्लोसिव्स कहाँ से आए।
इंडिया टाउन न्यूज की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बाराद्वार के एक कांग्रेस नेता का नाम भी इसमें सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसी नेता की गाड़ियां तालाब के उत्खनन कार्य में लगी थी। विस्फोटक उपलब्ध कराने के मामले में सोनी नाम के एक शख्स की भूमिका बताई जा रही है। जो पत्थर निकाले जा रहे वो चोरी का माल शुभ मिनरल नाम की कंपनी खरीद रही थी। अब माफिया बैकडेट में कागज बनवाकर खुद को बचाने में लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या कानून से बच पाएंगे ये पत्थरों के सौदागर? तालाबों में जल नहीं बल्कि बारूद उतर चुका है, और जो माफिया इस धमाकेदार खनन से करोड़ों कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कानून कब चलेगा ये देखना बाकी है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई से गांव वालों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जब तक ये खनन माफिया जेल के भीतर नहीं जाएंगे, गांव वालों का चैन बाहर नहीं आएगा। ये विशेष रिपोर्ट हमें भेजी है शक्ति से हमारे संवाददाता रजत गोयल ने। मैं सुधीर मिश्रा फिर मिलता हूं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, जहां हम सच की तह तक जाते हैं। जय हिंद।